नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव पुराण और विष्णु पुराण, जो दोनों सनातन धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनमें ऐसा क्या विशेष है जो इन्हें अद्वितीय बनाता है? क्या ये केवल भगवान शिव और विष्णु की गाथाएं हैं, या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो हमें जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है? कहते हैं कि शिव पुराण में शिव की तांडव ऊर्जा और सृजन के अद्भुत रहस्यों का वर्णन है। वहीं विष्णु पुराण में पालनकर्ता विष्णु की लीलाओं और धर्म की रक्षा के लिए उनके अवतारों की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुराणों में केवल देवताओं की कथाएं ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू के लिए गूढ़ संदेश छुपे हैं? एक तरफ शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि विनाश भी सृजन का ही एक रूप है, तो दूसरी ओर विष्णु पुराण यह बताता है कि संतुलन और पालन से ही सृष्टि टिकाऊ रहती है। परंतु इन दोनों ग्रंथों के बीच ऐसे अद्भुत किस्से भी हैं जो धर्म, भक्ति और ब्रह्मांड के नियमों के परे जाते हैं। आज हम इन दोनों ग्रंथों के अनोखे अंतर और छिपे हुए रहस्यों की परतें खोलेंगे। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यमयी किस्सों की गहराई में उतरने के लिए? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण की कहानियां केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि समय, स्थान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले अनमोल सूत्र हैं। यह जानने के लिए हमें इन ग्रंथों की उत्पत्ति और उनके अद्भुत पात्रों को करीब से समझना होगा। शिव पुराण की शुरुआत होती है सृष्टि के प्रारंभिक काल से, जहां आदियोगी शिव, जो न तो प्रारंभ हैं और न ही अंत, अपनी ध्यानमग्न अवस्था में ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं जो 12 संहिताओं में विभाजित हैं। इन श्लोकों में शिव की महिमा, उनके अवतार और उनके अनन्य भक्तों की कहानियां हैं। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि कैसे शिव अपने क्रोध से विनाश करते हैं, लेकिन उसी विनाश के बाद नए सृजन की संभावना बनती है। उदाहरण के तौर पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कहानी, जिसमें सती का बलिदान और शिव के रौद्र रूप में तांडव ने केवल दक्ष के अहंकार का अंत किया, बल्कि यह भी सिखाया कि प्रेम और समर्पण में कैसी अपार शक्ति होती है। दूसरी ओर विष्णु पुराण 23,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें 6 अंश हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की लीला, उनके दशावतार और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए उनके प्रयासों का वर्णन है। इसमें ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर इसके विनाश तक की पूरी कहानी शामिल है। विष्णु पुराण में वर्णित नृसिंह अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब धर्म पर संकट आता है तो विष्णु किसी भी रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करते हैं। हिरण्यकशिपु के अहंकार और प्रहलाद की भक्ति की यह कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। इन दोनों पुराणों के बीच कई समानताएं और अंतर हैं। शिव पुराण में शिव को निराकार ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है, जबकि विष्णु पुराण में विष्णु को साकार ब्रह्म के रूप में पूजनीय बताया गया है। शिव पुराण में साधना, ध्यान और तपस्या का महत्व दिया गया है, जबकि विष्णु पुराण में भक्ति, सेवा और कर्म पर जोर है। यह अंतर केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इन पुराणों में कई रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां भी छिपी हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जैसे कि बाणासुर की कहानी। बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने शिव की तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में आकर उसका घमंड तोड़ा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव और विष्णु केवल एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण की कथाओं में केवल देवताओं की लीलाएं ही नहीं, बल्कि उनके माध्यम से जीवन के बड़े बड़े सत्य उजागर होते हैं। शिव के त्रिशूल से लेकर विष्णु के सुदर्शन चक्र तक हर प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और बुद्धि का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है।
शिव की तीसरी आंख विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि यह बताती है कि सही दृष्टि से देखने पर ही सत्य का अनुभव होता है। वहीं विष्णु के शेष नाग पर विराजमान होने का अर्थ यह है कि सृष्टि के पालन में संतुलन और शांति आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि इन पुराणों की कहानियों में इतना गहरा ज्ञान कैसे छिपा हो सकता है? क्या यह सब केवल कल्पना है या इनके पीछे कोई दार्शनिक सत्य छुपा है? यही रहस्य हमारे इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। अगले भाग में हम इन पुराणों की कहानियों को और गहराई से समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें छिपे संदेश आज भी हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण की गहराई में उतरने पर कई अद्भुत और रोमांचक किस्से सामने आते हैं, जो इन दोनों पुराणों की शक्ति और गूढ़ता को और बढ़ा देते हैं। इनमें छिपी कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम भी हैं। जैसे जैसे हम इन ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं, रहस्य और रोमांच के नए आयाम खुलते जाते हैं। शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा है त्रिपुरासुर वध की। त्रिपुरासुर 3 राक्षस भाई थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने 3 आकाशीय नगर बनाए, जिन्हें त्रिपुर के नाम से जाना गया। ये नगर ऐसे बनाए गए थे कि वे कभी नष्ट न हो, लेकिन त्रिपुरासुर की शक्ति और अहंकार ने पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। जब सभी देवता असहाय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने अपने क्रोध से त्रिपुर को नष्ट किया, लेकिन यह केवल विनाश की कहानी नहीं है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अराजकता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे समाप्त करने के लिए संतुलन और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। वहीं विष्णु पुराण में सगर के पुत्रों की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा सगर ने अपने वंश के उद्धार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उनके यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया गया। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। यह घटना केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि अधूरी जानकारी और अज्ञानता कैसे विनाश का कारण बन सकती है। इन दोनों पुराणों में एक अन्य समानता है, शक्ति और भक्ति के बीच संतुलन। शिव पुराण में चंद्रहार की कथा इस संतुलन को दर्शाती है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम दिया। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक खत्म हो जाएगी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उनके श्राप को आंशिक रूप से कम किया। इस कथा में शिव की कृपा और न्यायप्रियता का वर्णन है, जो यह सिखाता है कि भक्ति और संतुलन के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। दूसरी ओर विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया, तो विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को वापस लाकर उसे स्थिर किया। इस कथा से यह समझा जा सकता है कि विष्णु न केवल पालन करता है, बल्कि संकट के समय वे सृष्टि के रक्षक भी बन जाते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय और अद्भुत किस्सा वह है जहां शिव और विष्णु दोनों का एक अद्वितीय मिलन होता है। यह कहानी है हरिहर रूप की, जिसमें शिव और विष्णु ने एक साथ मिलकर भस्मासुर का वध किया। भस्मासुर को शिव से वरदान मिला था कि वह जिसे भी छुएगा वह भस्म हो जाएगा, लेकिन उसने इस वरदान का दुरुपयोग किया और स्वयं शिव पर आक्रमण करने की कोशिश की। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भ्रमित किया और अंततः वह स्वयं अपने ही वरदान का शिकार हो गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना आवश्यक हो, तो शिव और विष्णु एक हो जाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि शिव पुराण और विष्णु पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाले दार्शनिक ग्रंथ हैं। शिव हमें त्याग, ध्यान और साधना का मार्ग दिखाते हैं, जबकि विष्णु हमें कर्म, भक्ति और पालन का मार्ग बताते हैं। इन दोनों मार्गों के बीच संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता का राज है।
लेकिन इन पुराणों की एक और अनोखी विशेषता है। इनमें समय और स्थान की सीमा नहीं है। शिव पुराण और विष्णु पुराण के किस्से न केवल प्राचीन काल के लिए प्रासंगिक हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता बनी हुई है। अगले भाग में हम इन कहानियों से प्राप्त संदेशों और जीवन में उनकी प्रासंगिकता को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम शिव पुराण और विष्णु पुराण की कहानियों की गहराई में जाते हैं, हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये दोनों ग्रंथ अपने रहस्यों, शिक्षाओं और संदेशों के साथ चरम पर पहुंच जाते हैं। शिव और विष्णु के पात्रों के माध्यम से इन कहानियों में जीवन, मृत्यु और सृष्टि के नियमों को समझाया गया है। और यहां से कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक चरण में प्रवेश करती है। शिव पुराण में वर्णित काल भैरव की कथा इस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा है। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च देवता बताने का प्रयास किया और शिव की शक्ति को चुनौती दी, तब शिव ने क्रोध में अपने तृतीय नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनका एक सिर काट दिया। इस घटना ने देवताओं और ब्रह्मांड को यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिव की अनंत शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। लेकिन इस कथा का सबसे गहरा संदेश यह है कि काल भैरव, जो विनाश के प्रतीक हैं, वही समय के अधिष्ठाता भी हैं। यह हमें यह समझाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं और शिव उस समय के भी स्वामी हैं। दूसरी ओर विष्णु पुराण की कथा हमें अमृत मंथन के माध्यम से धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दिखाती है। देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से निकले विष ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके ब्रह्मांड को बचाया। इस घटना ने हमें सिखाया कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। लेकिन मंथन के अंत में जब अमृत निकला, तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को उनके अहंकार का फल दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। अब आइए उन कहानियों की बात करें जो शिव और विष्णु के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती हैं। सबसे रोमांचक और भावनात्मक कहानी है शिव और श्रीहरि का परस्पर समर्पण। एक बार नारद मुनि ने देवताओं के बीच यह प्रश्न उठाया कि शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है। जब यह विवाद बढ़ने लगा, तो भगवान विष्णु ने स्वयं शिव का पूजन किया और यह दिखाया कि वे शिव के अनन्य भक्त हैं। वहीं दूसरी ओर शिव ने भी विष्णु की महिमा का गान करके यह सिद्ध किया कि दोनों ही एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। यह कहानी न केवल देवताओं के बीच के विवाद को शांत करती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की महिमा उनके अलग अलग रूपों में नहीं, बल्कि उनके एकत्व में है। इन कहानियों में से सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन तब होता है जब हम समझते हैं कि ये और विष्णु केवल ब्रह्मांड के पालनकर्ता और विनाशक ही नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू के प्रतीक हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि विनाश से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। वहीं विष्णु हमें यह समझाते हैं कि हर आरंभ में संतुलन और पालन जरूरी है। इन दोनों शिक्षाओं का संगम जीवन के गहरे अर्थ को उजागर करता है। लेकिन क्या यह समझना पर्याप्त है? इन कहानियों का असली महत्व तब प्रकट होता है जब हम इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता और अहंकार को नष्ट करना चाहिए। वहीं विष्णु का सुदर्शन चक्र हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या शिव और विष्णु के बिना सृष्टि का संतुलन संभव है? और इस सवाल का उत्तर हमें इन पुराणों की कहानियों में मिलता है। ये दोनों देवता केवल पूजनीय नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शक हैं। शिव और विष्णु के बीच की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में भक्ति,
ज्ञान और कर्म का संतुलन ही सच्चा धर्म है। जैसे जैसे हम इन कहानियों के चरम पर पहुंचते हैं, हमें यह एहसास होता है कि शिव और विष्णु के इन अद्भुत किस्सों के पीछे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक सत्य छिपे हैं। इन सत्य को समझना ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन इस यात्रा का अंत यहीं नहीं होता। अगली और अंतिम कड़ी में हम इन कहानियों से जुड़े विचारों को अपने जीवन में लागू करने और इनके माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम शिव पुराण और विष्णु पुराण की गहरी और अद्भुत कहानियों से होकर गुजरे, यह स्पष्ट हुआ कि ये ग्रंथ केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और सिखाने वाले ज्ञान के भंडार हैं। शिव और विष्णु की कथाएं केवल देवताओं की महिमा तक सीमित नहीं हैं, ये हमारे जीवन के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक है। उनके तांडव से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार, नकारात्मकता और भ्रम को समाप्त करना होगा, ताकि हम अपने जीवन को एक नए और सशक्त तरीके से जी सकें। वहीं विष्णु की कहानियां हमें यह समझाती हैं कि सृजन और पालन के लिए संतुलन और धैर्य आवश्यक है। उनका सुदर्शन चक्र यह दिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखता है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि शिव और विष्णु केवल अलग अलग देवता नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के दो आवश्यक पहलू हैं। शिव विनाश के स्वामी हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन और पुनर्निर्माण के लिए पुराने को खत्म करना जरूरी है। विष्णु पालन करता है, जो यह बताते हैं कि एक बार निर्माण हो जाए तो उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में ले जाना कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों पहलुओं का समन्वय ही जीवन को पूर्ण बनाता है। इन कहानियों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जब हमारे आसपास असंतुलन, तनाव और अशांति है, शिव और विष्णु की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे अंदर ही हर समस्या का समाधान है। क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि क्या हम संतुलित जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को पहचान कर उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? शिव और विष्णु की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी पूजा अपने कर्तव्यों को निभाना है। अगर हम शिव की तरह आत्मविश्लेषण करें और विष्णु की तरह दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो इन कहानियों का सार क्या है? यह कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे शिव का तांडव हमें बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है, वैसे ही विष्णु का अमृत वितरण हमें सिखाता है कि धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन अब यह सवाल उठता है, क्या हमने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया है? क्या हम शिव की तरह अपने अंदर की कमजोरियों को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं? और क्या हम विष्णु की तरह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से कर रहे हैं? इस वीडियो का समापन करते हुए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इन कहानियों को केवल सुने नहीं, बल्कि उनके गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करें। शिव और विष्णु के ये अद्भुत किस्से हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य संतुलन, भक्ति और कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या आप अपने जीवन में इस संतुलन को स्थापित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप शिव और विष्णु की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? यह सोचने का समय है। आपका साथ और आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार हम एक और पौराणिक कथा लेकर आएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्री हरि।
हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।